सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। इससे पहले कि हम लोग वेरिएबल, क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी पर डिस्कशन करेंगे। वेरिएबल इट मीन्स चेंज, कांस्टेंट क्वांटिटी इट मीन्स नो चेंज। Those quantity always changeable as known as variable quantity। वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि x + y = 3। अगर x + y = 3 है तो हम अगर x का वैल्यू पुट करते हैं 1, तो ऑलरेडी हम समझ जाते हैं कि y का वैल्यू क्या है, 2 है, और 3 हो जाएगा। जब हम मान लें कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 ऑलरेडी हो जाएगा। 2 + 1 क्या है, 3। इट मीन्स x का वैल्यू 1 था, सेकेंड स्टेप में x का वैल्यू 2 था, चेंज हो रहा है वैल्यू। और y का फर्स्ट ऑफ ऑल 2 था और सेकेंड पार्ट में 1 आया, चेंज हो रहा है। इट मीन्स x y etc, x y t u etc क्या है, चेंजेबल क्वांटिटीज हैं। इट मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी। इट मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी x y z t p etc। अगला है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज नो चेंज, और ऐसा क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता है उसे लोग कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। राइट नाउ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये जो 1 2 3 4 5 है ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स all integer always constant quantity। आगे हम देखेंगे कि कभी x का कोएफिशिएंट यानी ax, it means a coefficient of x, x का कोएफिशिएंट अगर कहा दें ax² + bx + c, ऑलरेडी x जो है वेरिएबल है, क्वांटिटी है, और a जो है वेरिएबल क्वांटिटी है, x² x वेरिएबल क्वांटिटी है और a कोएफिशिएंट है। x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। राइट नाउ a b and c ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो क्या देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी इज ऑलवेज चेंज। फॉर एग्जांपल्स x y z t p etc। कांस्टेंट क्वांटिटी दोज क्वांटिटी नो चेंज एज नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जब किसी भी टर्म को अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
या एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज a नॉट x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 एज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डॉट 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 an x टू द पावर n। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों क्वांटिटीज आते हैं, या तो सबट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं या एडिशन फॉर्म में होते हैं। तो क्या है वो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल्स देखेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form an algebraic expression of the form a naught x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus dot 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 a n x to the power n। It means n जो है निगेटिव, n क्या है, निगेटिव नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव है, इसको कह सकते हैं होल नंबर है। n जो है क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, किसी भी टर्म्स होगा तो उसमें जो क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल होंगे, उसके बाद उसके साथ कांस्टेंट होंगे और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, उसके साथ एक्सपोनेंट्स होंगे। एक्सपोनेंट्स होंगे नॉन नेगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स n इक्वल 0 1 2 3 etc, ये टर्म होगा। यानी पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म होता है a नॉट x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, जहां पे n नंबर्स हैं। कौन सा नंबर्स, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स। n क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स है, नॉन नेगेटिव है, होल नंबर्स है। n इक्वल 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में पॉलिनोमियल है, इसका देखेंगे डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved have any non-negative integral power is known as polynomial। और जब भी इसमें बताए थे कि इसमें एक टर्म है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, टर्म इट मींस टर्म में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, तो कांस्टेंट आता है, उसके बाद आता है एक्सपोनेंट। इट मींस कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स जो है नॉन नेगेटिव है, नॉन
नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, non-negative integers. It means a that now a x to the power n, a meaning a is coefficient or constant x variable and an exponent. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? टर्म का एक इसका फॉर्म देखिए, इसको p ऑफ x से डिनोट करते हैं, a नॉट x टू द पावर 1 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n. It means a नॉट x टू द पावर 0 as well हो जाएगा ये टर्म, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। टर्म में ये एक नॉट क्या है? कोएफिशिएंट है, x क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? एक्सपोनेंट्स है, जिसको n इक्वल 0 कर सकते हैं, यानी f जस्ट होता है n इक्वल 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, आगे हम बात करेंगे इन विच इन्वॉल्व्ड हैव एनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब मींस ये हुआ कि x टू द पावर 5 है प्लस 4 है प्लस 6 x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 2 है। तो ये जो इंटीग्रल पावर है वो नॉन नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा, वेरिएबल के पावर नेगेटिव आएगी, तो ऑलरेडी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन कहता है कि वेरिएबल जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, एंड क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगी, और जब नॉन नेगेटिव होगा ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स होगी। ओके, इस तरह से इसको हम फॉर एग्जांपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आ गया 3x प्लस 5 भी आ गया, x भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, etc। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। इट मींस अगर रूट x होगी तो ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1/2 n इक्वल 1/2 नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म एंड देयर कोएफिशिएंट्स। आपको बताए टर्म, बार रिपीट कर रहे हैं कि टर्म में क्या क्या है? वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं और एक्सपोनेंट्स। यही कांस्टेंट उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। इट मींस a(x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो a क्या हो जाएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल a, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल b, एंड जब वेरिएबल के साथ नहीं है ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, टर्म समझ में आ गया कि टर्म होगा तो उसमें वेरिएबल भी होंगे, एक्सपोनेंट्स भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। और कोएफिशिएंट क्या है? तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा
x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी x वेरिएबल के जो मल्टीपल्स में होंगे वही क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ओके, सुना चुका होगा। इसमें हम लोग देंगे इन द पोलिनोमियल, इन द पोलिनोमियल, इसे हम चर्चा करेंगे टर्म और कोएफिशिएंट का। जैसे आ गया 5x² प्लस 6x प्लस 8, तो क्वेश्चन देगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, कहेंगे 5 है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 बोलेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 कहेंगे, और 8 क्या है, कांस्टेंट है। और पूछ देगा कि 5x² क्या है, ये टर्म है। क्या है, टर्म है। अर्थात इसमें एग्जाम्पल में 5x² प्लस 6x प्लस 8 में 3 टर्म्स हैं। एक टर्म 5x² है, सेकेंड में 6x है, और थर्ड में 8 है। अर्थात इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। टर्म्स मीन्स वेरिएबल भी, एक्सपोनेंट्स भी, और कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। क्लियर है, इसे भी एक्सपोनेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और क्या है, कोएफिशिएंट्स। तो क्या है, टर्म है, इसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द एक्सपोनेंट्स, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल्स है, और इसका जो एग्जांपल में है x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे वो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का क्या होगा, हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल है ये x वेरिएबल है, इसका पावर में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ऑलरेडी 3 क्या हाईएस्ट पावर है, तो इसको कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अर्थात हो गया आपका 3। ठीक है, अगर पूछ दिया कि p ऑफ x, इसको कहते हैं वन वेरिएबल, वन वेरिएबल है, सिर्फ x है तो वन वेरिएबल है। किसी में 3 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल होंगे। जैसे इसमें देखिए xy² प्लस 6xy प्लस 8, इसका जो कहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसे पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम इसमें क्या करेंगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 प्लस 1 3 होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो इससे कम है, इसलिए ये होगा इसका। अर्थात दोनों को हम जोड़ देंगे, एक्सपोनेंट्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। p ऑफ x इक्वल 6x की पावर 5 प्लस 8x³ प्लस 6x प्लस 5। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, ऑर्डर पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन अरेंज करने से पहले इसको ध्यान रखना होगा कि 6x पे पावर 5 प्लस 0x पे पावर 5 प्लस 4 कर सकते हैं, 5 प्लस 4 होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 0x पावर यहाँ 3 है ही, प्लस 8x पे पावर 3 प्लस 6x प्लस 5। इसमें हम जो देखेंगे, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, तो देखेंगे वेरिएबल का पावर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है। देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 5, आंसर हो जाएगा। आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है कि हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। लिखेंगे, डिफरेंस लिख सकते हैं इसका, लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ द exponents of the highest degree term
डिग्री टर्म इन पोलिनोमियल इन a polynomial as is known as क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आगे है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म अकॉर्डिंग टू पावर्स एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।